एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 54वां सर्ग। सभी वस्तुएं अपने स्वभाव में ही रहती है। स्वभाव में न तो कोई क्रिया है और न कोई भेद ही है। अतः स्वभावभूत सन्मात्र वस्तु अविकारी एवं अद्वितीय है। यह वर्णन घट पट आदि का स्वरूप या भेद घटत्व पटत्व आदि का उल्लेख किए बिना हो नहीं सकता। घट और घटत्व का परस्पर जो भेद है उसका भी निरूपण किसी विशेषण को लिए बिना नहीं हो सकता। इसलिए उनके पृथक्करण के लिए धर्म और धर्मी का जो कुछ विभाग आप मानेंगे वह केवल कल्पना रूप ही होगा, क्योंकि निर्विकल्प रूप से एक सी भासमान वस्तुओं में असली विभाग तो होगा ही नहीं। ये जितनी वस्तुएं हैं वे सभी भाव रूप अर्थात सत्ता मात्र ब्रह्म रूप ही है। यह तो अनेक युक्ति श्रुति आदि का दिग्दर्शन कराकर सिद्ध कर दिया है। ऐसी स्थिति में घटे घटत्वम अर्थात घट में घटत्व है इत्यादि शब्दों का निचोड़ अर्थ यही होगा कि ब्रह्म में ब्रह्म है। यों जो पहले भाव प्रत्ययों के अर्थ का निष्कर्ष सिद्ध किया गया है उनके फल का उपादान करने के लिए आरंभ करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र घटत्व पटत्व आदि भावों से जगत का स्वरूप यदि निचोड़कर सिद्ध किया जाए तो वह आकाश के सदृश स्वच्छ एवं भेद रूप कलंक से निर्मुक्त ही सिद्ध होता है। घटत्व आदि भाव तो ब्रह्म रूप ही स्थित है, यह पहले ही बतला चुके हैं। इस दृष्टि को लेकर देखा जाए तो घट पट आदि भावों में किसी के प्रति कार्य कारण भाव नहीं है, क्योंकि उस दृष्टि में यही ज्ञान रहता है कि आकाश ही आकाश में भासता है। वही अर्थात नभो रूप ब्रह्म ही जगत शब्द और घटादि शब्दों का अर्थ है। वह तो जन्म आदि विकारों से शून्य ही है। इसी अर्थ का फिर स्पष्टीकरण करते हैं। त्वम अर्थात तू, अहम अर्थात मैं, जगत इत्यादि जो शब्द है उनका अर्थ ब्रह्म ही है। शांत ब्रह्म सब में एक रूप से ही भासने वाला है, इसलिए अलग स्थित न होकर ही वह शब्दार्थ रूप ब्रह्म अपने ही स्वरूप में स्थित है। समुद्र पर्वत मेघ पृथ्वी विस्फोट आदि पदार्थों से भरा जगत भी ब्रह्म है, यानी समुद्र आदि अनेक विभागों से युक्त तथा विचित्र कारक क्रिया फल आदि से भासमान तत्त धर्म और धर्मियों का तात्विक स्वरूप भी निष्कर्ष में ब्रह्म रूप ही है। अतः यह समस्त जगत काष्ठ मौन के सदृश निष्क्रिय ब्रह्म रूप ही ठहरता है। अब वह दृष्टा आदि विभागों से भरपूर है। इसका विचित्र कारकों में तत्त भावों का निष्कर्ष निकालकर निरूपण करते हैं। दृश्य वस्तु के स्वभाव से पृथक किया गया दृष्टा चिन्मात्र स्वभाव में स्थित होकर दृष्टा होता है। इसी प्रकार का कर्ता भी है। इसका कोई वास्तव में तो कर्तव्य ही नहीं है, क्योंकि जब कारण हो तो कर्तव्य निर्धारण किया जाए, पर कारण ही कोई नहीं है। इसी दृष्टि से संपूर्ण जगत की विचित्रता हटाई जा सकती है। यह कहते हैं, न तो ज्ञातापन न कर्तापन न जड़पन न भोक्तापन न शून्यपन न अर्थपन और न आकाशपन ही इस ब्रह्म में रहता है। यदि कोई है तो वह शिला के उदर के सदृश अत्यंत घन बाध वर्जित अद्वितीय जन्म रहित सर्वात्मक शांत आदि अंत से मुक्त तथा विधि एवं निषेध में एक रूप ब्रह्म ही है। यही सर्वत्र विस्तृत है। जीवन मरण सत्य असत्य शुभ अशुभ जो कुछ है वह सब एक अज निर्मल चिदाकाश रूप ऐसे है जैसे तरंगों का समूह जल रूप। ब्रह्म का जीव रूप से विभाग कल्पित होने पर वह एक ही वस्तु चिदंश की प्रधानता से दृष्टापन और सदंश की प्रधानता से चिदंश को तिरोहित अर्थात छिपाकर दृश्यपन धारण करती है। इस प्रकार की कल्पना
स्वप्न नगर आदि में अनुभूत होती है, वहाँ पर व्यावहारिक जीव से प्रातिभाषिक जीव का विभाग करने पर निद्रा से तिरोहित हुआ व्यावहारिक जीव स्वप्न का जीव दृश्य नगर आदि रूप बन जाता है। इस तरह जगत स्वच्छ ब्रह्म रूप ही सिद्ध हुआ। वही स्वप्न नगर के सदृश परम चिदात्म रूप निर्मल आकाश में भासता है। अतः प्रथम निष्प्रपंच जो ब्रह्म है वही जीवात्मक विभाग से इस जगत रूप से स्थित है। हे श्री राम जी, यह आप अवश्य जान ले। हे श्री राम जी, इन सब बातों से यह आप अच्छी तरह जान लीजिए कि यह सर्वात्म जगत स्वरूप पहले जैसा निष्प्रपंच ब्रह्म रूप था वैसा ही सदा रहेगा। इस तरह निष्प्रपंच स्वरूप शाखा और चंद्र दोनों के दर्शन काल में इनके मध्य में दर्शन से अभिव्यक्त चेतन प्रसिद्ध ही है। शांतों में परम शांत चेतनाकाश का मध्य में उक्त रीति से प्रसिद्ध जो निर्विषय रूप है वही जगत के रूप से ऐसे भासता है जैसे तरंग आदि के रूप से जल भासता है। सारा जगत निर्विषय चैतन्य से अभिन्न है, यह कहते हैं। जो कार्य रूप से उदित होता है और कार्य रूप से उदित नहीं भी होता है, जो कारण रूप से उदित है और कारण रूप से उदित नहीं भी है, वह जगत प्रमातृ चैतन्य के एक देश से दूसरे देश तक जाने पर जो उसका विषय शून्य मध्य भाग है उससे भिन्न नहीं है। इसलिए इस सृष्टि का खरगोश के सींग के सदृश कोई कारण है ही नहीं। प्रयत्न से अन्वेषण करने पर भी इसका कोई कारण नहीं मिलता। जो किसी कारण के बिना भासित होता है वह भासित न हुआ ही भासित होता है, वह भ्रमात्मक है, यह समझना चाहिए। भ्रम तो असत्य रूप है, अतः उसकी सत्यता कैसे कही जा सकती है। कारण के बिना कार्य ही कैसे और उसकी सत्ता ही क्या। यदि दिखाई पड़ा तो वह भ्रम ही है। पुत्र रहित वंध्या पति को स्वप्न में अपने अच्छे पुत्र का जो दर्शन है वह भ्रम ही है, सत्य नहीं है। जो अकारण भासता है वह दृष्टा रूप चैतन्य ही अपने स्वरूप का त्याग कर सब रूप से उस प्रकार भासता है जिस प्रकार संकल्प से गंधर्व नगर आदि भासते हैं। दृष्टा रूप चेतन कहाँ अपने स्वरूप को छोड़कर प्रकाशता है, इस पर कहते हैं। क्षण भर में शाखा प्रदेश से चंद्रमा के प्रदेश तक गए हुए प्रमाता रूप चेतन के मध्य का जो स्वरूप है वही अपने निष्प्रपंच स्वरूप को न छोड़कर ही प्रकाशता है, क्योंकि वहाँ बीज में परमार्थ रूप और आदि अंत भाग में विवर्त रूप दोनों प्रकाशते हैं। अर्थ सत्ता न रहने पर भी बोध अर्थाकार से प्रकाशित होता है, इस विषय में दृष्टांत देते हैं। बोध ही अर्थ के रूप में स्फुरित होता है, वह आकाश से भी अति सूक्ष्म है। इस विषय में स्वप्न और संकल्प का पर्वत दृष्टांत है जिसका सभी ने भीतर अनुभव किया है। बोध ही अर्थ के रूप में विकसित होता है, ऐसी कल्पना क्यों करते हैं। वट बीज के भीतर सूक्ष्म रूप से स्थित वृक्ष के सदृश बोध के अंदर स्थित जड़ात्मक प्रपंच पहले से ही बोध में रहता है, ऐसी कल्पना क्यों नहीं करते। यूँ श्री रामभद्र शंका करते हैं। श्री रामभद्र ने कहा, ब्रह्मन जैसे वट बीज के भीतर भावी महावृक्ष विद्यमान रहता है, वैसे ही बोधात्मक परमाणु में भी यह सारी सृष्टि क्यों नहीं रह सकेगी। साकार बीज में पहले भीतर निराकार वट था, इसलिए वह पृथ्वी जल आदि सहकारी कारणों की पास में स्थिति हो जाने पर अंकुर आदि क्रम से उत्पन्न हुआ। यह बात तो मानी जा सकती है, परंतु जगत का जब महाप्रलय हो जाता है तब न तो कोई साकार वस्तु रहती है और न सहकारी कारण ही प्रतीत होते हैं। इसलिए आपका दृष्टांत नहीं घटता, यो महाराज वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, जहाँ बीज है वहाँ पर तो उससे बड़ी बड़ी शाखाएं हो सकती है, क्योंकि वे विस्तृत शाखाएं सहकारी कारणों से उत्पन्न होती है। परंतु संपूर्ण भूतों का जब प्रलय हो जाता है तब कौन सा साकार बीज होगा और उसका सहकारी कारण कौन होगा जिसके प्रभाव से जगत उत्पन्न हो।
जगत शक्ति से युक्त ब्रह्म ही बीज होगा, इस पर कहते हैं। जो ब्रह्म वस्तु है वह तो असल में परम शांत है, उसमें आकार की कल्पना ही कैसी। उसमें परमाणुत्व का भी जब योग अर्थात संबंध नहीं हो सकता, तब आकार की कल्पना तो दूर ही चली गई। इसलिए ऐसी वस्तु में बीज रूपता आ ही नहीं सकती। इसलिए कारण का असंभव है, यह पहले कहा गया है। यो कहते हैं, इस रीति से सत्य और मिथ्या को एक रूप बनाने वाले बीज रूप कारण का सर्वथा असंभव है। इससे जगत की सत्ता किस प्रकार की, किससे, कहाँ और क्या होगी, क्योंकि उसको करने वाला तो कोई है नहीं। अणु पंथः विततः इत्यादि श्रुति प्रमाण से ईश्वर में अणुत्व की कल्पना यद्यपि हो सकती है, तथापि उसमें जगत की स्थिति मानना अनुचित है। यह कहते हैं, परमाणु रूप आत्मा के अंदर सूक्ष्म रूप से जगत है, यह कहना अनुचित ही है, क्योंकि सरसों के कण के अंदर सुमेरु पर्वत है, यह अज्ञानियों की ही कल्पना है। यदि यह कहिए कि जगत भी निराकार है, तब तो बीज आदि का अभाव होने से अनायास ब्रह्म रूपता ही फलित हो जाती है। यह कहते हैं, बीज की सत्ता होने पर ही कार्य कारण आदि के ज्ञान हो सकते हैं, परंतु निराकार वस्तु का कौन सा बीज और कहाँ, उसमें जन्य जनक का क्रम। इसलिए जो परम ब्रह्म तत्व है वही यह जगत रूप बनकर स्थित है। यह आविर्भूत होकर न तो कुछ स्वरूप बतलाता है और न कुछ नष्ट ही होता है। तब वह क्या चीज है, इसे कहते हैं चिदाकाश ही, अर्थात आकाशवत निर्मल चिति ही। चिदाकाश रूप हृदय चिति रूप होने के कारण जगत भ्रम को अशुद्ध में अशुद्ध सा और शुद्ध में शुद्ध सा देखता है। वायु में स्पंद किनाई, चिदाकाश में उसका स्वरूप चिदाकाश रूप ही भासित होता है। अतः हम लोगों की कोई भी सृष्टि शब्दार्थ की कल्पना यहाँ अपना अस्तित्व नहीं रखती। जैसे आकाश में आकाश रूप शून्यता अथवा जैसे जल में जल रूप द्रवत्व है, वैसे ही आत्मा में आत्ममय स्वविवर्त रूप यह विशुद्ध सर्गता अर्थात सृष्टि रूप है। तब अविवर्त कैसा है, इसे कहते हैं। भद्र हम लोगों का विस्तृत यह जो जगत है वह प्रकाशमय अपरिमित शांत ब्रह्म ही है। वह आदि और अंत से शून्य और त्रिकाल में भी बाधित नहीं है, न तो उसका उदय होता और न अस्त ही होता है। ऐसी प्रपंच रहित वस्तु की अप्रसिद्धि शंका तो बहुत स्थानों में निवृत्त की है, इसका स्मरण कराते हैं। क्षण भर में शाखा देश से चंद्र प्रदेश तक प्रमातृ चैतन्य के जाने पर उसका बीच वाला जो सर्वोपद्रव शून्य निर्विषय स्वरूप है, वही यह जगत सा बन गया है। इससे चिदाकाश में वह व्यवस्थित है। जैसे वायु में स्पंदन, जैसे जल में द्रवत्व है और आकाश में शून्यत्व प्रतीत होता है, वैसे ही यह जगत आत्मा में प्रतीत होता है। इसका किसी अन्य पदार्थ से संबंध नहीं है। यह असंग अद्वय आत्मरूप ही है। जगत चिन्मात्र स्वभाव है। यह जो सब तरह से कहा गया है उसे इकट्ठा करके उपदेश देते हुए उपसंहार करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, अपने परमार्थ स्वभाव में स्थित हुआ जगत सत स्वरूप है। चिदाकाश शून्य भावापन्न प्रसिद्ध आकाश स्वरूप ही है। यह तो किसी तरह नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य रहित यानी सूर्य के उदय और अस्त से निर्मुक्त तथा अपने स्वरूप में अवस्थित आकाश कहाँ प्रसिद्ध है। सच्चित स्वभाव वाला या सूर्य आदि से रहित आकाश प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि जड़ आकाश ही प्रसिद्ध है। अपितु सच्चित स्वभावभूत जो तत्व है उससे संबंध ही संपूर्ण दृश्यों का भान होता है। अतः संपूर्ण जगत उस तत्व का ही अंगभूत है, शून्यात्मक आकाश का अंग नहीं है। इसलिए सच्चिदात्मा से अनन्य है। इन सब बातों से आप समस्त कल्पनाओं का परित्याग कर एकमात्र आकाश स्वरूप होकर ही स्थित रहिए। 54वां सर्ग समाप्त।